वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मशहूर व मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि कॉमेडी किंग और अदाकार उमर शरीफ इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। इसी हवाले से देखते हैं फैसल अफजल की ये रिपोर्ट। अमजद साबरी जी उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, क्या जाल है, वही हड्डी वही खाल है। कॉमेडी के बेताज बादशाह, स्टेज के राजकुमार, अपने फन से रुअतों को हंसाने और कह कह लगाने पर मजबूर करने वाले बाकमाल फनकार उमर शरीफ मद्दाहों को उदास करके जहाने फानी से कूच कर गए। कॉमेडी के सुपरस्टार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र से स्टेज पर अदाकारी शुरू की और देखते ही देखते कॉमेडी की दुनिया के किंग बन गए। उमर शरीफ ने कॉमेडी का जो मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराया, इसमें अवामी लहजा, चोटी के अदाकारों की नकल, तंजो मज़ा से भरपूर चुटकुले और जिग्गतबाजी समेत वो सब कुछ था जिसका नजारा करते ही शायकीन हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। टिक्का जहाँ से खाया ना वहीं वहीं गोश्त लगा दो। अब्बा कह रहे थे रास्ते से। अब्बा तेरे हैं, हमारे थोड़ी हैं। अब्बा का आगे तुम तो साइंस के तजर्बे हो। कॉमेडियन उमर शरीफ थिएटर और स्टेज ड्रामों के बेताज बादशाह थे। उन्होंने टीवी और फिल्मों पर भी अपने फन का मुजाहरा किया, लेकिन इनकी मकबूलियत की बड़ी वजह मज़ाहिया स्टेज ड्रामे हैं। कॉमेडियन उमर शरीफ ने मेज़बानी के मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। दूसरी जानिब बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों को इनके मद्दा आज भी देखते और लुत्फ उठाते हैं। सोशल मीडिया ने स्टेज ड्रामों की मकबूलियत तो कम की है, लेकिन उमर शरीफ कॉमेडी का वो सूरज थे जो हमेशा उसी आबो आफ्ताब से जगमगाते रहेंगे। देखो ना बेटे, हम लोग 5-5, 6-6 जोड़े बनाते हैं, फजूल खर्चियां करते हैं। हाँ। अगर हम उनमें से एक जोड़ा और कुछ पैसे अपने उन मुस्तहिक भाइयों को दे दें जो अपना इज्जत से तन नहीं ढांप सकते, तो ये हमारा इखलाकी फर्ज भी है, हमारे मजहब का हुक्म भी है और हमारे नबी का फरमान भी है। हंसते चेहरों के लिए दुख का समा, पाकिस्तान आज एक नगीने से महरूम हो गया। देखते हैं अदनान पताफी की ये रिपोर्ट। असल तो फनकार वही होता है जो अपनी खुद जात में जितना होता है कुछ होता है। आज पाकिस्तान का वो सयाह दिन है जिसका खोला शायद ही कभी भर पाए। मायूस चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उमर शरीफ के इंतकाल के बाद गोया मुस्कुराहट को कफन से ढाँप दिया गया है। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 में कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। कॉमेडी के बेताज बादशाह ने प्रोफेशनल कॉमेडी का आगाज़ 1974 में किया। 50-50 और द शरीफ शो उमर शरीफ के दो बहुत बड़े शाहकार हैं जिन्होंने उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा कर दिया। उमर शरीफ का मज़ाया लहजा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था, बल्कि पाक व हिंद के लोगों पर उमर शरीफ की बातों का सहर तारी था। आज उनके इंतकाल पर सियासी, समाजी और शोबिस के लोग रंजो गम में मुब्तला हैं। उमर शरीफ के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, शोबिस सितारों में से अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी और सरद पार से द कपिल शर्मा शो के होस्ट कपिल शर्मा ने भी इज़हार अफसोस किया। उमर शरीफ के खिदमात के एवज़ उन्हें निगार अवार्ड, तमगा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। उमर शरीफ वो बका है जिसका कभी इख्तिताम नहीं हो सकता। हाय, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया को हंसाने वाला आज अपने मद्दाहों को रोता हुआ छोड़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला हसन।
कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर कर उनके गम बांटने वाला उमर शरीफ अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गया। लोगों को हंसाने वाले उमर शरीफ की मौत ने पूरे मुल्क की आवाम को सोगवार कर दिया। तंजो मजा से लेकर किसी भी शख्स का कैसा भी मिमिक्री वो कर लेते थे, उन्हें इस चीज में कमाल हासिल था। खास तौर पर मारूफ अदाकार मोहम्मद अली और कव्वाल मकबूल साबरी की मिमिक्री बहुत बेहतरीन करते थे। उन्होंने लियाकताबाद की गलियों से शोहरत का सफर तय करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता उमर शरीफ अपने मज़ाहिया अंदाज से अवाम की पसंद माने जाते थे। 1955 में पैदा होने वाले उमर शरीफ 14 साल की उम्र में थिएटर की दुनिया से वाबस्ता हुए। इमरजेंसी एक्टर से लीड एक्टर बनने का सफर तय करके उमर शरीफ ने दुनिया की एक मुनफरिद तारीख लिखी। 80 और 90 की दहाई में उमर शरीफ के लिखे गए ड्रामे थिएटर की रौनक बन गए। 1989 में बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर है ने मकबूलियत के झंडे गाड़े, जबकि मिस्टर 420 ने भी अपने हिस्से की कामयाबी समेटी। उमर शरीफ के ड्रामे मकबूलियत की सनद बन गए। उमर शरीफ पड़ोसी मुल्क भारत में भी यकसा मकबूल थे। उन्होंने इंडिया में होने वाले मुख्तलिफ अवार्ड्स की तकारीब में होस्टिंग की और नाजरीन के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। शायद दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिल जाए, मगर पाकिस्तान में उमर शरीफ अपनी तर्ज के वाहिद अदाकार थे जिन्हें ऑडियो कैसेट के जरिए मुल्क गिर मकबूलियत मिली और बाद में वीडियो कैसेट के जरिए उनकी शोहरत और मकबूलियत पाकिस्तान से निकलकर 7 समंदर पार तक फैल गई। फन अदाकारी का कौन सा ऐसा शोबा है जहां उमर शरीफ के नाम का डंका नहीं बजा। पाकिस्तान के इस लाजवाल फनकार ने आखिरी बार मई 2019 में स्टेज ड्रामे में काम किया, लेकिन इस वक्त उनकी हालत काफी खराब थी, जबकि उनकी तबीयत की खराबी की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था और कोशिश ये भी की गई कि उनको किसी न किसी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन आज उमर शरीफ हम में मौजूद नहीं। आज उमर शरीफ जहान फ़ानी से कूच कर गए। इसी पर फनकार अरशद महमूद ने कहा कि अलविदा अलविदा उमर भाई अलविदा। उन्होंने फैज़ न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने उमर भाई से मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया है, उनके साथ वो खुश मिजाज इंसान थे, जबकि उमर शरीफ की खिदमात के एवज़ उन्हें निगार एवार्ड, तमग़ा इम्तियाज़ समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, रोते हुए चेहरों को हंसाने वाले कॉमेडियन शकील सिद्दीकी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर अपना वीडियो बयान भी जारी किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील सिद्दीकी है और आज मेरी जो सुबह हुई है वो एक बहुत दुखद एक ख़बर थी कि उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे। ये ऐसा लगा कि किसी ने पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। उमर भाई मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते थे, वालिद की जगह थे। डांटना, समझाना, प्यार करना सब उनको आता था। हमने जितना भी काम किया है वो 2 शख्सियत के साथ रह कर सीखा और किया। एक है मोइन अख्तर साहब और दूसरे उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ भाई का ज़्यादा रहा साथ, मोइन भाई के साथ किया, काम बहुत किया, लेकिन उमर भाई के साथ तो रेगुलर 30 साल तक काम करते रहे माशाल्लाह से। आज एक बाब ख़त्म हो गया कॉमेडी का। उमर भाई के लिए एक लाइन में कहूँगा कि हम लिखा हुआ बोलते हैं, लेकिन उमर शरीफ साहब जो बोलते थे लोग लिख लेते थे। तो बड़ा ही दुख की ख़बर थी। यकीन जानिए कि अभी हम अमानुल्लाह साहब के दुख से बाहर निकले नहीं थे कि दूसरा दुख हमें मिला आज उमर भाई की शक्ल में। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाओ तो उमर भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। हर किसी का दुख अपने दिल में महसूस करने वाले उमर शरीफ हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। शकील सिद्दीकी का वीडियो पैगाम आपने मुलाहिजा किया। सलोमी अजीज़ का क्या कहना था इस हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, मुझे समा से रेहान अहमद ने भी कॉल की कि उमर का इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, यकीन नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है, बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं बोल सकती। बस बहुत अच्छा वक्त उमर के साथ गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। हम उमर को नहीं भूल सकते।
उसका इलाज बहुत लेट हो गया, बहुत इलाज लेट हो गया। उमर को कहाँ ढूंढेंगे हम, कहाँ ढूंढेंगे उमर को? उमर बस आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से दुआ के उमर के लिए बहुत दुआ करें। हम नहीं भूल सकते उमर को, नहीं भूल सकते। मशहूर व मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मशहूर व मारूफ लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ तवील अदालत के बाद जनवरी में जर्मनी में इंतकाल कर गए। चंद रोज़ कबल उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची से बरास्ता जर्मनी अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। ताहम रास्ते में तबीयत ख़राब होने पर अदाकार को जर्मनी के हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ख़ानदानी ज़राए ने उमर शरीफ के जर्मनी के हस्पताल में इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि उमर शरीफ का आज सुबह जर्मनी के हस्पताल में डायलिसिस हुआ था। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए जॉर्ज वाशिंगटन हस्पताल मुंतकिल किया जाना था, जहाँ उनके दिल के वॉल का एक बिल्कुल नई टेक्निक मॉन्ट्रल वॉल क्लिपिंग के जरिए इलाज किया जाना था। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर ही वॉल्व का इलाज किया जाना था। चंद रोज़ कबल उमर शरीफ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से इलाज में मदद करने की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि बेहतर इलाज के लिए मुझे बाहर मुल्क जाना चाहिए। अदाकार, मुसन्निफ, हिदायतकार और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के इंतकाल पर स्टार्स गमज़दा हैं और दुख का इजहार कर रहे हैं। आर्ज़ाए क़ल्ब, गुर्दों और ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ आज जर्मनी में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। अदाकार के इंतकाल के बाद कॉमेडी की दुनिया का एक अहद तमाम हुआ। अदाकार के इंतकाल के सभी अफसुर्दा हैं। गुलकार अबरारुल हक ने कहा कि हमें हंसाने वाला आज हमें रुला कर चला गया। उमर शरीफ की मुहिब्बे वतनी और इंसान दोस्ती को नहीं भुलाया जा सकता। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने कहा कि आपने हमें बहुत हंसाया और अब हमें छोड़कर चले गए। हम सब बहुत अफसुर्दा हैं। फैसल कुरैशी ने कहा कि उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर गमगीन हूँ। वो इंडस्ट्री के हकीकी अदाकार थे। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। भारत के मारूफ टीवी शो द कपिल शर्मा शो के मेज़बान कपिल शर्मा ने भी अपने ट्वीट में कहा कि अलविदा लेजेंड, आपकी रूह को सुकून मिले। मारूफ न्यूज़ एंकर वसीम बादानी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि उमर भाई आप हम में नहीं रहे। मुल्क की सियासी शख्सियात भी उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसुर्दा हैं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि रोने वालों को हंसाने वाला तंज़ो मज़ाह का आफताब आज गुरूब हो गया। उमर शरीफ का इंतकाल बाइस से सदमा है। मरहूम ने पाकिस्तान में फ़न मज़ाह को नई जहत बख्शी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लेजेंड कॉमेडियन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि उमर शरीफ ने सारी ज़िंदगी लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी। बैरून मुल्क भी उमर शरीफ ने अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का रोशन किया नाम। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दिल इंतहाई गमगीन और दुखी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कहना है कि जो हथियार डाल दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, हमारे पड़ोस में 42 ममालिक की फ़ौज और एजेंसियां लगी हुई थीं, उन्हें हालात का पता ही नहीं चला। आलमी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। उनका कहना था कि दहशत गर्दी को किसी कीमत पर वापस नहीं आने देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है। हम पाकिस्तान के दुश्मनों से कोने कोने में निपटेंगे और उन्हें ख़त्म करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से फ़ोन ना करने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि जो बाइडन पर अवामी दबाव है, ये उन पर मुनहसिर है कि वो कब बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क TV को इंटरव्यू दिया और उस दौरान उनसे अमेरिकी सदर के फ़ोन ना करने पर सवाल किया गया। उसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, वो समझते हैं कि इस वक्त जो बाइडन पर दबाव है, अमेरिकी सदर से हमदर्दी है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के वाक़यात के बाइस उन पर अवामी दबाव है। ये अमेरिकी सदर पर मुनहसिर है, वो कब बात करते हैं। उनका मजीद कहना था कि दो मुल्कों के सरबराहों में टेलीफोनिक गुफ्तगू रस्मी होती है, क्योंकि नीचे के लोग होमवर्क कर चुके होते हैं। 20 साल पहले 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 20
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में फ़ौजी नहीं सियासी हल की तरफ जाना है, जबकि लड़ाई का आखिर में इख्तिताम बातचीत से ही होता है। जहलुम में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से मुआशी बहरान है। बिलावल और मरियम को इस रीजन की पेचीदगियों का पता नहीं। पाकिस्तान की बागदौड़ उन बच्चों के हवाले नहीं कर सकते। उनका कहना था अफगानिस्तान के मसले पर पूरी दुनिया इमरान खान की बात सुनती है। अफगानिस्तान की जंग में हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जबकि अफगानिस्तान में फौजी नहीं सियासी हल की तरफ जाना है। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत कराई और एक कतरा खून बहाए बगैर अफगानिस्तान में इख्तिदार मुंतकिल हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने दुनिया भर में कोरोना की बंदिशों को महंगाई की वजह करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में हम्माद अजहर ने कहा कि सारी दुनिया में कोरोना की बंदिशें महंगाई का सबब बन गई हैं। अमेरिका में महंगाई की शरह 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। यूरोप में महंगाई की शरह 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर तवानाई का कहना था 2021 में बनने वाली मोटरवेज और सड़कें 2013 से भी सस्ती बनी हैं, जबकि 2013 की महंगाई मोटरवेज और सड़कें नून लीग के कारनामों की वजह से हैं। मुल्क में डेंगू बुखार के केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के 2 सरकारी हस्पतालों खैबर टीचिंग और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में डेंगू से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 371 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 8 अफराद हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। हुक्काम ने बताया खैबर टीचिंग अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 263 मरीजों के डेंगू टेस्ट मुस्बत आए, जबकि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 108 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।